गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम हमें लगता है यही पूरा इंटरनेट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर हम जो कुछ भी सर्च करते हैं वो टोटल इंटरनेट का 5% है। बाकी का 95% आम लोगों की नजरों से छुपाया गया है। इंटरनेट के हिडन हिस्से को लेकर लोगों में बहुत सी गलतफहमियां हैं। इंटरनेट को अच्छे से समझने के लिए इसे एक बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग की तरह देखिए। जो हिस्सा पानी के ऊपर है उसमें वे वेबसाइट आती है जिन्हें आप और मैं रोज चलाते हैं। ये इंटरनेट का सिर्फ एक फ्रैक्शन है और जो हिस्सा पानी के नीचे है वो हमसे छिपाया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जहां लॉक किए गए हुए सर्वर हैं, सीक्रेट नेटवर्क है और एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जहां एडवांस बोट्स और हैकर्स छुपे हुए हैं। वेलकम टू सोनिया कंप्यूटर क्लासेस। आज हम इस आइसबर्ग एनालॉजी के जरिए इंटरनेट का असली सच जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस लेयर से जिसे हम देख सकते हैं, जिसका नाम है द सरफेस वेब। इसमें वे वेबसाइट हैं जिन्हें आप गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजन पर इजीली ढूंढ सकते हैं। गूगल के पास वेब क्रोलर होते हैं जो लगातार इन वेबसाइट को पढ़ते हैं, इंडेक्स करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा दुनिया का असली और सबसे बड़ा डाटा यहाँ नहीं है। तो अगर वो यहाँ नहीं है तो आखिर कहाँ छिपा हुआ है? इसका जवाब है पानी की गहराई में, यानी द डीप वेब में। लोगों को लगता है कि डीप वेब कोई इलीगल जगह है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट का लगभग 90% हिस्सा डीप वेब ही है। इसमें वो सभी वेब पेज आते हैं जिन्हें गूगल के बोट्स इंडेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इन पर पासवर्ड या सिक्योरिटी फायरवॉल लगा होता है, जैसे आपका जीमेल इनबॉक्स, आपके बैंक का अकाउंट डैशबोर्ड या किसी हॉस्पिटल का प्राइवेट पेशेंट डाटा। सोचिए अगर डीप वेब ना हो तो आपका प्राइवेट डाटा गूगल सर्च पर सबको दिखने लगेगा। तो टेक्निकली डीप वेब हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करता है, लेकिन जरा सोचिए जब किसी बड़ी कंपनी का यही सिक्योर डाटा हैक हो जाता है तो वो बिकने के लिए कहाँ जाता है? वो जाता है आइसबर्ग की सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में, जिसे हम कहते हैं द डार्क वेब। ये डीप वेब का ही एक जानबूझकर छिपाया गया हिस्सा है। यहाँ की वेबसाइट .com या .in पर नहीं बल्कि .onion एक्सटेंशन पर खत्म होती है, क्योंकि यहाँ आना जाना कम्प्लीटली अनोनिमस होता है। इसलिए यहाँ इलीगल काम ज्यादा होते हैं, जैसे हैक्ड डाटा बेचना, इलीगल वेपन्स और ब्लैक मार्केट। यहाँ करेंसी के रूप में सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो यूज होती है ताकि पेमेंट ट्रेस ना की जा सके। और आजकल इस डार्क जोन में एडवांस एजेंटिक एआई और ऑटोमेटेड बोट्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, जो इसे और भी डेंजरस बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यहाँ क्रोम और सफारी जैसे नॉर्मल ब्राउजर काम नहीं करते तो आखिर लोग इस हिडन दुनिया तक पहुँचते कैसे हैं? यहाँ एंट्री मिलती है एक स्पेशल नेटवर्क से जिसका नाम है द टोर ब्राउजर। एज ए कंप्यूटर स्टूडेंट आपको इसकी टेक्निकल वर्किंग पता होनी चाहिए। टोर की फुल फॉर्म है द ओनियन राउटर। इस नेटवर्क को ओरिजिनली यूएस नेवी ने अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन को हाइड करने के लिए बनाया था। जैसे कि ओनियन में बहुत सारी लेयर होती हैं, वैसे ही जब आप टोर ब्राउजर से डाटा भेजते हैं तो वो 3 लेयर के हाई लेवल इंक्रिप्शन में पैक हो जाता है। आपका डाटा डायरेक्ट वेबसाइट से नहीं जाता बल्कि दुनिया भर में मौजूद 3 अलग अलग रैंडम कंप्यूटर से बाउंस होकर जाता है, जिन्हें हम एंट्री नोड, रिले नोड और एग्जिट नोड कहते हैं। हर नोड सिर्फ एक लेयर खोलती है। इस कॉम्प्लेक्स ओनियन राउटिंग की वजह से आपका आईपी एड्रेस कम्प्लीटली हाइड हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि असली यूजर कहाँ है। सरफेस वेब वो है जो हम सर्च कर सकते हैं, डीप वेब वो है जो पासवर्ड और सिक्योर्ड है, और डार्क वेब वो है जो पर्पसफुली हाइड किया गया है और जहां जाना रिस्की है। डार्क वेब पर विजिट करना हाई रिस्क होता है। यहाँ बिना किसी सिक्योरिटी के जाने पर आपका सिस्टम हैक भी हो सकता है। आई होप आपको इस आइसबर्ग एनालॉजी और ओनियन राउटिंग के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कंप्यूटर क्लासेस के ऐसे ही डीप टेक टॉपिक के लिए सोनिया कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।